कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं फिर से आपको जो है मैट्रिक का फाइनल परीक्षा होने वाला है 2024 में, उसी से रिलेटेड जो है मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ 50 ठो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 है, पहला सेट है मैथ का। ठीक है, इससे यदि आप तैयारी करते हैं इस चैनल से तो आपको 95% मार्क्स मैथ में आपको यहाँ से दिलाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो है फुल गारंटी है कि इससे एक भी बाहर जो है आपको प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 20 सेट कराया जाएगा आपको, जिसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला सेट है आज से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखिए माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यक भी है और बहुलक भी है, यानी कि मानक विचलन जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। दूसरा, प्रेक्षण इतना का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है? जो इसमें इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो उसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक। ठीक है, तो बहुलक यहाँ पर जब आप गिनिएगा तो आपका देखिए यहाँ पे 15 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है, जबकि और कोई भी जो है वर्ड 3 बार नहीं है। यहाँ पे 14 केवल 2 बार दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा 15। ठीक है, बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपको मालूम होगा क्या होता है? एक गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समांतर श्रेणी में, मतलब इसके बीच का अंतर जो है 1 1 का है। तो देखिए इसका जो है हम लोग माध्य निकालेंगे तो इधर से 2 ठो खत्म और इधर से 2 ठो खत्म, बीच वाला जो है डायरेक्ट माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। या आप इसको कर सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सबको जोड़िएगा तब भी, अब बटा में 5 कीजिएगा तब भी आपका आ जाएगा 3 ही। ठीक है, जल्दी से बनाने के लिए ये आपको बताया गया। ठीक है, अगला देखिए प्रेक्षण इतना का माध्यक है। माध्यक बताना है। माध्यक क्या होता है? सबसे पहले इसमें छोटे को लिखते हैं तो 6 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये माध्यक निकालने का तरीका होता है। अब इसमें क्या करेंगे? माध्यक जो होता है निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इधर 3 ठो अगर कॉमन हो जाता है, इधर 3 ठो खत्म, तो बीच वाला क्या हो जाएगा आपका? माध्यक 12 12, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इस प्रकार माध्यक निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 बहुलक। ठीक है, इस प्रकार जो है माध्य बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर ये सूत्र होता है, तो बहुलक हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6वां, एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, यदि वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप दोनों 88 सेमी हो तो बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा? तो जब इसको निकालेंगे तो इसका जो है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। किससे? वृत्त का वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग के क्षेत्रफल से जो है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़ा दिखाई देगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा a सेमी हो तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। तो √3a ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ये सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र आपको दे दिया है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 अब πr² h, πr² h आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सूत्र पूछा है आपसे। ठीक है, तो सूत्र आपको टोटल याद रखना है। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो है हम लोग रूट में कर देते हैं तो उसका त्रिज्या निकल जाता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 और 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे 11 आ चुका है। 37 डिग्री बटा cos 30 डिग्री गुणे cot 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो देखिए 37 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 गुणे यहाँ पे cot 30 डिग्री का मान दिया है तो ये होता है √3। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? देखिए यहाँ पे √3 से √3 नहीं कटेगा, ये जो है आपका यहाँ पे उल्टेगा तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चले जाएगा, नहीं कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी बचा क्या आपके पास? 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 12 नंबर। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 0, 0 बटा जो है आपका नीचे क्या होगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा। 0/2 जो होता है अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित या 0 होता है, तो अपरिभाषित किसका मान होता है? तो tan 45 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान जो है आपका राइट हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, 0/2 का मान हम लोग क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, तो tan 45 डिग्री नहीं, tan 90 डिग्री का मान होता है। tan 45 का मान 1 होता है। देखिए 13 नंबर बिंदु इतना किस पाद में है? पाद आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चौथा। तो इसमें पहला में टोटल दोनों प्लस प्लस होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस में दोनों मान दिया है, 7 प्लस और 10 प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14। tan 45 अनुपात tan 60 डिग्री का, तो tan 45 का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 अनुपात में हो गया, तो 1:√3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15। एक अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति के निर्देशांक का रूप होगा, तो एक अक्ष पर क्या होता है? x का वैल्यू जो होता है और y का 0 हो जाता है, तो x 0 हो जाएगा आपका x अक्ष पर। ठीक है, y अक्ष पर पूछेगा तो 0y हो जाएगा। ठीक है, उस समय x का वैल्यू 0 ले लेंगे। ठीक है, 16 नंबर देखिए, एक छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? तो इसके 1/√3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री लीजिएगा तो उसके ऊंचाई के बटा में आ जाएगा ये, तो ये किसका मान होता है? 1/√3, तो 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17। मूल बिंदु से इतना की दूरी होता है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? x² + y²। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, √x² + y²। ठीक है, सूत्र ही दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 18 नंबर। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहला x1 है और ये y2 है, फिर यहाँ पे x1 है, फिर y2 है। यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो इसका मान जो है आप लोग निकालिएगा, हल कीजिएगा, तो इसका मान जो है आपका आ जाएगा 5 इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। रेखा इतना के आरेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो देखिए y बराबर यहाँ पे 6 दिया है, तो y बराबर देखिए इसमें 6 नहीं दिया है, y बराबर यहाँ पे 0 दिया है। पहला x का वैल्यू होता है, फिर y का, तो y की जगह पर देखिए यहाँ पर दिया है x का वैल्यू 4, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 20वां। मूल बिंदु 20वां कह रहा है आपका 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। मूल बिंदु पर दोनों x और y 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपका कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय आपको बताना है। देखिए यहाँ पे √25 दिया है, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 लिखा है, तो यही आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये भी परिमेय है, √5 में √5 से गुणा कीजिए, 5 लिखा है। यहाँ पे √9 का 3 वर्गमूल होता है, 27 का जो है आपका क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा
4 और इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 3/9, जो कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, बाकी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या हो तो इनके मौसम। देखिए अभाज्य संख्या कौन किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग लगता है, जैसे में 3 और 5, इसका जब हम लोग मौसल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3, यहाँ से 2 घटेगा, तो इसको जब निकालिएगा मौसल बनाइएगा तो इसका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ये किसी के पहाड़ में आता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना था। ठीक है, यहाँ पे इन क्वेश्चनों को हम इसके बाद से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा साफ नहीं टाइपिंग हुआ है, तो अभी अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।